चलो बच्चों, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 3, जिसका नाम आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में हम लोग देखें। अगर मैं आपको एक क्विक रिकैप अगर कराऊं, तो मल्टीपल्स में आपको याद होगा मल्टीपल्स क्या होता है। बेसिकली किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल बोला जाए तो वो उस टेबल के नंबर होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। मल्टीपल के बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि दो तीन नंबर अगर दिया हुआ है उसका मल्टीपल निकालने के लिए दिया गया था, ठीक है। फिर कॉमन मल्टीपल लिखने के लिए दो तीन नंबर जो दिए हुए हैं उनके सारे मल्टीपल्स में से जो कॉमन है उनका एक लिस्ट बनाइए, और उसमें से जो सबसे छोटा मल्टीपल था, सबसे कॉमन मल्टीपल था, क्या उसको हम लोगों ने एलसीएम बोला था बच्चों? यस और नो? जल्दी से बताओ। Yes, नो sir. सर। Yes, यस। सारे बच्चे वीडियो यस ऑन सर। रखेंगे? सारे बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे? चलो देखो, तो मल्टीपल में वो हम लोगों ने देखा था, एलसीएम से हम लोगों ने लास्ट में फिर उसको कनेक्ट किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़ा था। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स आर बेसिकली द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ पार्टिकुलर नंबर। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब कि फैक्टर एक ऐसा नंबर है, जैसे कि मान लो 2 4 का फैक्टर है, मतलब 2 4 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा बिना रिमाइंडर कोई छोड़े हुए। मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा। फिर दो तीन नंबर अगर आपको दिया हुआ है तो दो तीन नंबर का आप फैक्टर लिख सकते हो आराम से। फिर उसमें से कॉमन फैक्टर का आप लिस्ट भी बना सकते हो, बना लिए, ठीक है। और फिर उसमें से जो सबसे बड़ा, जो दिए गए, जो आपको आपने जो सेलेक्ट किया कॉमन फैक्टर्स को, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर था उसी को क्या हम लोगों ने एचसीएफ कहा था? क्या यस और नो? कहा था ना? यस तो सर। हम लोगों ने एचसीएफ यस कहा था, सर। ठीक है। यस उसी तरह से अब आगे चैप्टर में बढ़ते हैं, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। बेसिकली आप लोग अभी क्लास 5 में नेचुरल नंबर पढ़ रहे हो। 6 में जाओगे तो होल नंबर का कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, जहां पर जीरो को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन क्लास 5 तक वी आर स्टडिंग मेनली अबाउट द नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेके सारे नंबर, उससे बड़े नंबर को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का अगर बात किया जाए, आपसे अगर बोला जाए कोई भी नंबर, जैसे कि आप ले लो, क्या हम लोगों ने लिया था, जैसे एक हमने 3 ले लिया, एक नंबर हमने 4 ले लिया, एक हमने 6 ले लिया, 7 ले लिया, और 12 ले लिया, 15 ले लिया, 17 ले लिया, 19 ले लिया, 21 ले लिया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने नंबर लिया। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, यहां पर हम लोगों लिख रहे हैं नंबर, और यहां पे जस्ट हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स। अब देखो, अगर आपसे बोला जाए कि 3 का फैक्टर बताइए, मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 3 कौन कौन से नंबर से कट जाएगा बिना रिमाइंडर कोई छोड़े हुए। मतलब कौन कौन सा नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर वन बिल्कुल एंड सही, टू। आपका आंसर आ जाएगा 1 और 3 आ जाएगा। वन उसी तरह से थ्री। अगर 4 का बात करें कि कौन कौन सा नंबर 4 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा रिमाइंडर 0 लाते हुए, तो 1 वन टू 2 फोर। 4। फोर फोर। उसी तरह से बच्चों 6 का अगर देखा जाए तो 1 2 3 और सर वन 6। सिक्स। पक्की बात है ना? चलो आगे देखो, 7। 7 की अगर बात की जाए तो 1 और 7 से कट जाएगा। और 7। 12 का, यस सर। 12 का फैक्टर क्या क्या है, मतलब 12 किससे किससे कटेगा? तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और 12 से। 15 का अगर देखा जाए कि 15 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो और 15 से कटेगा। क्या क्लियर है यहां तक? फिर देखो
17 का अगर बात किया जाए तो 1 और 17, 19 का अगर बात किया जाए तो 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। फैक्टर है क्या जो नंबर काट सकता है इसको, 19 को जो डिवाइड, एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है इसको बिना रिमाइंडर को 0 रखते हुए। 21 का क्या हो जाएगा, 1 और 21। ठीक है, अब मैं आपको अगर बोलूं बच्चों कि इसमें से आप ऑब्जर्व करो, इसके जितने भी 3, 4, 6, 7, 12, 15, 17, सर 19, 21, अगर आप इसको सर अगर आप ऑब्जर्व करो। कौन बोल रहा है? सर मैं सार्थक बोल रहा हूँ। 21 हाँ में सर सार्थक। 1 1 3 21 हाँ होता हाँ 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 हाँ, चल, थैंक यू बताने के लिए। 1, 7 भी होगा। 3, 7 और 21 हो जाएगा ना। चलो अब देखो, अब इस तरह से अगर आप देखो नंबर 3 को, नंबर 7 को, नंबर 17 को, नंबर 19 को, तो कुछ इसमें सिमिलैरिटी है। कोई बताएगा बच्चा? कोई भी बच्चा बताओ क्या सिमिलैरिटी लग यस रहा है सर। ये सब नंबर? यस सर। क्या सिमिलैरिटी लग रहा है? सर कोई ये बताओ, सिर्फ परिधि अपने बताओ, से सर एक परिधि कटेगा। वन है बताओ, और परिधि है, सर एक नंबर कौन। परिधि जुड़ी हुई है, परिधि जुड़ी हो? चलो कोई और बताओ, बोलो कोई और सर बताओ, आंसर बताओ, क्या सिमिलैरिटी है? हाँ बोलो। सर एक 1 और एक उसका नंबर इटसेल्फ। हाँ चलो, इसमें एक चीज तो हम लोग, अच्छा अब सारे अगर नंबर को अगर देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो यहाँ पर अगर हम यस लोग सर। ऑब्जर्व करें तो हर नंबर का यहाँ पर 1 सारे में लिखा हुआ है क्या? सारे नंबर के फैक्टर में 1 है ना, पहली बात तो। यस सर। यस सर। इसका मतलब कि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है। क्लियर है बात? ये क्लियर है यस क्या सबको? 1 एक यस ऐसा नंबर है जो कि सारे नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, और एक और कौन सा फैक्टर होता है इसमें देखो तो, 3 के फैक्टर में 3 है क्या? यस 4 के सर। फैक्टर में 4 है क्या? 6 के फैक्टर्स में 6 है क्या? 7 के फैक्टर में 7 है क्या? 12 में 12 है क्या? 15 में 15 है क्या? यस सर। इसका मतलब कि द नंबर itself all is also the divisor, is also the factor of that number, है ना। किसी भी नंबर का वो नंबर खुद भी फैक्टर होता है। क्लियर है? मतलब दो नंबर फिक्स हो गया, दो नंबर फिक्स हो गया, किसी भी फैक्टर, देखो कोई भी किसी भी नंबर का अगर फैक्टर लिखना है, दो फैक्टर तो तुम डायरेक्ट लिख लोगे बिना कुछ सोचे समझे, ये तो तुम्हारे वो कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। एक 1 आराम से तुम लिख लोगे और दूसरा क्या लिख लोगे? नंबर इटसेल्फ लिख लोगे। अगर 4 का फैक्टर लिखना है तो तुम 1 लिख लोगे, एक 4 तो लिख ही लोगे, बाकी तुम अपना वो बता ही दोगे। ठीक है, तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ फिक्स है। अब यहां पर देखो 3 नंबर, 7 नंबर, 17 और 19, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो कि हर जगह दो ही फैक्टर है। क्या दो फैक्टर है क्या? दो यस फैक्टर है सर। क्या? नंबर यस 3 सर। में 7 का, सर। 17 का, 19 का है, दो फैक्टर है। यस यस सर। सर। इसका मतलब अगर इसकी बात की जाए, 3, 7, 17 और 19, 18 इसको अगर देखें हम भी नहीं। लोग, ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोगों ने पाया क्या कि ये सारे नंबर्स में 3 में, 7 में, 17 और 19 में ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। क्या क्या? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ, दो फैक्टर आया। तो वैसे नंबर, ध्यान से समझना, वैसे नंबर जो जिनके फैक्टर्स सिर्फ
दो हों, वैसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स सिर्फ दो हों। कौन कौन सा? एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम प्राइम प्राइम नंबर। नंबर। क्या क्लियर है बच्चों? ये यस सर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। क्या क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब प्राइम नंबर है क्या? नंबर्स नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। क्या क्या? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अगर डेफिनेशन अगर बनाने का हो तो क्या बना सकते हो कि द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। क्लियर है बच्चों सबको ये? क्या ये क्लियर है Yes, बच्चों sir. सबको? यस Yes, sir. ठीक है। अब देखो, सर। अब देखो, ये तो प्राइम नंबर हो गया। अब आते हैं कॉम्पोजिट नंबर पे। बच्चों, प्राइम नंबर को तुम छोड़ दो, नेचुरल नंबर का सेट लो। नेचुरल नंबर का सेट लो, नेचुरल नंबर जितने नंबर होते हैं उसमें तुम प्राइम नंबर को निकाल लो। जो बच गया वो कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर का एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है? बस ये तुम जान गए ना, इसका बस उल्टा होता है। क्या? नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। Numbers having more than two factors are known as what? प्राइम नंबर। Composite number. Very good बच्चों। देखो, कंपोजिट नंबर। यस, यहाँ पे देखो 4, 6, 12 12, 15 और 21। 21। ये सबको देखो। सर ये सब कंपोजिट नंबर है। हाँ, कंपोजिट नंबर है। वेरी गुड, कंपोजिट नंबर है। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट Number. नंबर। और कंपोजिट नंबर होता क्या है? नंबर्स A number that has more than two factors is called a having composite number. Which are having more than two numbers. having More than two numbers. having more than Two numbers. Two two numbers. factors two Factor. factors। क्लियर है? Yes sir. लवन्या, आज स्कूल नहीं आई थी तुम? सर तबीयत खराब है। चलो तबीयत कोई बात खराब नहीं। हो गई है। चलो आज मैंने यही इंट्रोड्यूस किया था स्कूल में। अच्छा चलो सर। देखो, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा। यहाँ पर क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर बेसिकली वैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो नंबर होता है। एक तो 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को अगर आप अलग कर दो, प्राइम नंबर को अगर आप अलग कर दो, जो बच गया वो कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर को में और हम लोग बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, दो फैक्टर से ज्यादा जिन नंबर्स का फैक्टर होगा उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या क्लियर है क्या बच्चों ये सबको? क्लियर है ना? Yes, sir. एग्जाम्पल में कुछ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, Yes sir. जैसे कि प्राइम नंबर में लिख लेते हैं 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23, इस तरह से बहुत नंबर हो जाएगा। कंपोजिट का अगर बात किया जाए एग्जाम्पल का, तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, सर 18। 15, 16, यस एब्सोल्युटली 18 हो जाएगा, 20 etc। क्या क्लियर है ये बच्चों? क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लोगे इसको। सर थोड़ा साइड होइए ना। मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। I have done sir. I have done sir. हम्म चलो, तुम लोग में से कोई कोई बच्चा भी पूछा नहीं कि ये 1 का क्या हुआ सर, 1 प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा? कोई बच्चा पूछा नहीं अभी तक? सर टू भी आप नहीं लिखे हैं, 2 और 1। 2 तो लिखा हुआ है यहाँ पे प्राइम नंबर में। हाँ सही है सर, 2 है। अभी सर तक किसी भी बच्चे का अभी तक आया नहीं कि 1 क्यों नहीं लिखा हुआ, 1 क्या है आखिर, प्राइम नंबर है क्योंकि सर ने बोला कि पूरे नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं। हाँ, तो आखिर 1 है क्या, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर? क्या होगा बच्चों, बताओ तो, गेस करो क्या हो सकता है। प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर। सर ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, सर प्राइम नंबर सर। प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर। चलो, अच्छा, कोई बात नहीं। ए, टीवी बंद करो, किसका टीवी चल रहा है? म्यूट करो। सच्चे मन से आंखें बंद करके हमें सोचो और फिर देखो शंकर जी का जादू, आंखें बंद में भी हम ही तुम्हें दिखाई देंगे। म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ दीदी, हमने आपको देखा, तो फिर तुमको क्या लगा था कि हम अपने चिकनों के पीठ पे छुप के चले जाएंगे? हमने एक गाँव में तुम सबका दिल में जगह बनाए हैं। नहीं नहीं, एक म्यूट कर दीजिए। शंकर की कसम। चलो, पढ़ाई ज्यादा, खेल कूद का। सर सौरभ के यहाँ से आ रहा है। सचिन, ये सचिन कुमार साहब अपने क्लास का है क्या? यस सर, सौरभ है वो, अपना नेम बदल के रखा है, सौरभ है वो। सौरभ, सौरभ ही है। सौरभ, सौरभ है। म्यूट करो। चलो देखो, अगर 1 का फैक्टर का अगर बात किया जाए तो 1 का फैक्टर रखी है क्या क्या? 1 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 का फैक्टर क्या क्या होगा? सर 1 ही होगा। 1 1 होगा, सर 1। सर 1 का फैक्टर 1 होगा। सर 1 का फैक्टर 1 होगा। 1 का फैक्टर 1 होगा। अच्छा, अभी अभी तो मैं बता रहा था ना कि किसी नंबर का 2 नंबर तो फिक्स होता है, एक 1 और द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नेचुरल नंबर का ये फिक्स है फैक्टर, ये क्लियर है ना? तो
वन अगर लिख दिए तो वन को तुम वन बोलो या नंबर इटसेल्फ बोलो वन का, बात बराबर है ना दोनों? तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ ये मुझको बताओ। वन का नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वन का सर वन ही रहेगा। कितना? वन वन फैक्टर है। सर वन ही रहेगा। अब प्राइम फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट का बोलता है, कम से कम कितना होना चाहिए? दो। दो होना सर तो ये चाहिए। कॉम्पोसाइट नंबर नहीं है, कॉम्पोसाइट और प्राइम नंबर कोई में से नहीं है। एब्सोल्युटली, यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। वन जो है उसका बस एक ही फैक्टर होता है, तुम इसको चाहे तो वन बोलो या वन का नंबर इटसेल्फ बोलो। क्लियर है क्या बात? ये इसका नंबर ऑफ फैक्टर वन है, दैट्स वाई इसको ना तो हम प्राइम नंबर बोलते हैं ना तो ये कंपोजिट नंबर है। और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में हमेशा। ठीक है, समझ रहे हो? कोई भी बोलेगा, कोई भी अगर आपसे पूछते हैं कि वन क्या है, कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो वन तो सर ये कौन सा नंबर रहेगा? कोई नंबर नहीं है, बस नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। यस सर, नेचुरल नंबर बोल सकते हो, ऑड नंबर बोल सकते हो, लेकिन प्राइम और कंपोजिट में अगर नंबर को अगर बांट रहे हो, नेचुरल नंबर को आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बांट रहे हो, तो ना तो ये प्राइम नंबर में आएगा ना तो कंपोजिट नंबर में। इसको अलग रख के हम लोग बात करते हैं। क्लियर है ये? यस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वन इज वन इज neither prime nor composite. One is neither prime nor composite. क्लियर है ना? यहाँ तक सबको दिख रहा है ना, सबको अच्छे से? यस सर। ये सब बस थोड़ा सा साइड हो जाइए। लो ना, पूरा साइड हो गया। सर सर प्राइम के बाद सर नॉट लिखना है तो आप नॉर लिख दिए हैं। बेटा इधर के साथ और आता है और निदर के साथ नॉर आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वन ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, दोनों में से कोई नहीं, इसलिए हम लोग निदर और नॉर का पेयर लेके आते हैं। अब कोई एक का अगर बोध कराना होता है तो हम लोग इधर और साथ में उसके और लाते हैं। अगर बोलना होता कि वन या तो प्राइम है या तो कंपोजिट है तो हम लोग लिखते हैं वन इज इधर प्राइम और कंपोजिट। ग्रामर का रूल है, खैर छोड़ो, वो हम लोग का टॉपिक नहीं है। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं इसको हटा दूं? यस हटाओ सर। कि हो जाएगा। यस देखो सर। यस सर। चलो, अब लिखने का कोई काम वैसा है नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब लिखने का कोई काम नहीं। वर्कशीट 7 पे आओ, तो सारे लोग वर्कशीट 7 पे आओ। कम टू वर्कशीट 7, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36, वर्कशीट 7।
क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो, वर्कशीट 7 पेज नंबर 36, वर्कशीट 7 क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इज 1 अ प्राइम नंबर, यस और नो? टाइप करके बताओ, कोई नहीं बोलोगे, टाइप करके जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से टाइप करके बताओ। नो। नो। सृष्टि, जानवी, उत्कर्ष, लवण्या नो, परिधि नो। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बी में आओ, 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 1 का बी देखो बच्चों, राइट द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लिखना है, 5 तरह का नंबर पूछ रहा है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का बी का फर्स्ट देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। परिधि 2, अर्षित 2, अर्षित कुमार पटेल 2, जानवी 2, गुड, 2 हो जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वेरी गुड। सेकंड में आओ, सबसे छोटा प्राइम कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जल्दी से टाइप करके बताओ। राजनंदिनी का 2 आया था, राजनंदिनी का 4 आया है, चलो ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सार्थक, श्रेष्ठ, जानवी, अनुष्का, अनुष्का राज, लावण्या 4, शिवांश, प्रीतम, चलो बच्चों अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा। तो पहले इसके लिए आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पहले देखो, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया था, 2 है, ठीक है। सार्थक का आंसर आ रहा है 3, परिधि 3, वेरी गुड। मतलब कि 2, अगर 2 लेते हैं तो 2 तो इवन नंबर हो जाएगा, तो 2 होगा नहीं, इसलिए उसके बाद का नंबर देखो, तो 3 है प्राइम नंबर और ऑड भी है, इसलिए 3 हो जाएगा। लावण्या का भी 3, संगम 3, जानवी 3, नीतू 3, अर्णव 3। चलो आगे देखते हैं, चलो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, जल्दी से बताओ, कंपोजिट नंबर भी हो और स्मॉलेस्ट हो और साथ ही साथ इवन हो। लवन्या का आंसर आया 4, वेरी गुड, वेरी गुड। सार्थक 4, सौरभ 4, परिधि 4, जानवी 4। चलो क्लियर है ना। अब आते हैं हम लोग कि और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, लवन्या का 9 है, परिधि का 9, सुभी 9, शानवी शंकर 9, अर्षित कुमार पटेल 9। चलो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, प्राइम नंबर क्या है, ये कर लोगे आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस देख लेना है कि उसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, मतलब 2 और 2 नंबर से ही कटना चाहिए, एक 1 से एक नंबर खुद से, ठीक है। ओके अब सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कंपोजिट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखो कंपोजिट नंबर ये भी कर लोगे, बस प्राइम नंबर को अलग कर लो और उसको सर्कल कर देना, जो बच गया नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30, हो जाएगा क्या, ये टाइप करके बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप करके बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे टाइप करके बताओ, सारे बच्चे टाइप करके बताओ, सारे बच्चे टाइप करके बताओ। राजनंदिनी 23, 29, परिधि 29, 23, 29,
नीतू कुमारी 23, 29, सौरभ कुमार 23। चलो तो 23 और 29 दोनों हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 40 एंड 50। 40 और 50 के बीच में सारे कंपोजिट नंबर। तो जो प्राइम नंबर है उसको हटा देना, जैसे 41 हो गया, 43 हो गया, ये सबको हटा दो, बाकी लिखो। अच्छा 47 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, जल्दी बताओ। 47 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, जल्दी से बताओ। प्राइम नंबर सर, प्राइम नंबर सर प्राइम नंबर। कौन बोल रहा है, प्राइम नंबर कौन बोल रहा है? प्राइम नंबर हाँ बोले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 47? प्राइम नंबर। सर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर सर प्राइम नंबर। हम्म। प्राइम नंबर। चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा ना? यस क्वेश्चन सर। नंबर 5 हो जाएगा ना? यस सर। तो वर्कशीट 7 आप लोग का होमवर्क रहेगा। क्लियर है? सारे बच्चों का यस सर। ये होमवर्क है, वर्कशीट 7। और इसके बाद जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, वर्कशीट 8। और उसके बाद जो मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है? क्लियर है क्या बच्चों सबको? ये यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बच्चों वीडियो ऑन रखेंगे, सारे बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे। यस सर यस सर। यस सर चलो अब मैसेज टाइप नहीं करेगा कोई, मैसेज टाइप नहीं करेगा, मैसेज टाइप नहीं करो। चलो तो एक बार चलो हम लोग रिकैप कर ले, क्या इसको रिकैप भी कर लें? यस सर। यस सर। तो अभी हम लोगों ने देखा यस सर प्राइम नंबर के बारे में कि सिर्फ और सिर्फ अगर Yes, दो sir. फैक्टर है जिसका, वैसे नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, 1 1 और नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। और वैसे नंबर जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 फैक्टर से ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और हम लोगों ने ये भी देखा कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। यहां तक क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट, Yes, किसी sir. को कोई भी डाउट, नो सर। कुछ पूछना है No, किसी को? sir. No, sir. किसी को कोई पूछना है कुछ भी? No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। सबका डाउट क्लियर है? सौरभ कुमार भी आज जुड़ा है। सौरभ, सौरभ कुमार शाह, यस सर। बेटा नोटबुक कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ओके सर। आज जहां तक पढ़ाई हुआ है 7 तक कंप्लीट कर लेना। और सर कौन कौन जुड़ा चार्ट में है? सर आप जब बोले ना कॉपी कंप्लीट करने के लिए, तो चार्ट में सर प्रीतम नो सर लिख रहा है। अच्छा कहाँ है प्रीतम? प्रीतम कहाँ है? प्रीतम, प्रीतम कहाँ हो? दिख नहीं रहे हो इसमें? उसके प्रीतम लिए सिंह, हम रोल नंबर 18। यस सर, उसके लिए हम थोड़ी ना लिखे हैं। बेटा अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है? नो सर लिख रहे हो, क्या बात है? नहीं कॉपी कंप्लीट करोगे? उसके लिए हम लिखे ही नहीं है। देखो मुझे तो पूरा उम्मीद है बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि 5F इज द बेस्ट क्लास ऑफ DAB मेडिकल। तो मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग नोटबुक तो जरूर कंप्लीट करोगे, है ना? तो वर्कशीट 7 तक सारे लोग कर लेंगे। प्रीतम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। प्रीतम तुम कुछ कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो प्रीतम? आज तुम बैठ के कंप्लीट कर लोगे क्या पूरा? यही बोलना चाह रहे हो यस कि सर, सर आज मैं उसके लिए डिनर हम नहीं करूंगा जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा? तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो? चलो
सारे लोग इसको कर लेंगे। और तो और कोई कुछ बोलना चाहता है? नो सर। कोई कुछ बोलना चाहता है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलो, टिल देन सारे बच्चों को बाय बाय। फिर मिलते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास किसी में भी। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बोलो बाय सर। बाय सर। हाँ, ये तो अर्षित का भाई है क्या? अर्षित तुम्हारा भाई है? चलो उसको भी बाय, सभी को बाय, सभी छोटे छोटे बाल गोपाल सभी को बाय बाय। चलो नोटबुक तुम लोग कंप्लीट करो और अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मिलेंगे हम लोग। बाय बाय सभी सर। को।